थैंक यू जीसस। सभी को ज्योति की ओर से जय मसीह की। परमेश्वर आज आपको बहुत आशीष दे और जो भी आज का वचन हो वो सभी के लिए 100 गुना आशीष, चंगाई, छुटकारे, ब्लेसिंग लेकर आए। आमीन। तो ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है। आमीन। सभी ने रोज़ की रोटी का वचन सुनना है। आमीन। जब हम प्रभु के वचन का आदर करते हैं, जब हम प्रभु के वचन को आदर के साथ, आनंद के साथ हम ग्रहण करते हैं, तो प्रभु हमें सबके बीच में आदर योग्य बनाता है। क्या बनाता है? प्रभु हमें सबके बीच में आदर योग्य बनाता है। आमीन। तो वचन हमें आनंद के साथ ग्रहण करना और विश्वास के साथ उसको बनाए रखना। जब हम आनंद के साथ तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जब विश्वास के साथ नहीं बनाते तो वचन जो है वो काफ़ी हद तक हमारे अंदर नहीं रहता। वचन जड़ नहीं पकड़ता, जटिलता नहीं पकड़ता, स्थिरता नहीं पकड़ता। तो हमें अपने विश्वास को क्या करना है? परमेश्वर के प्रति अटूट रखना है। हम अपना विश्वास बनाए रखना है कि नहीं, ये वचन जो है वो ताया है। परमेश्वर का वचन पाक और पवित्र है, वो पूरा होगा। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर इनकी हर घटी कमी को पूरा करना। ये वचन सुनते सुनते सेम न रहे इनकी ज़िंदगी, इनके हालात बदल जाएं। परमेश्वर इनके कामों में वृद्धि हो, इनकी हर एक फाइनेंशियल की ग्रोथ हो, इनकी बॉडियों में हीलिंग आए, इनकी हर एक घटी कमी परमेश्वर आप पूरा करना। परमेश्वर आपके दूत इनको छुटकारे, चंगाइयाँ, हीलिंग दे। परमेश्वर इनके घरों में आपकी आशीष उतरे। परमेश्वर इनकी ज़िंदगी में आपका आनंद, शांति, प्रेम उतरे। तो आइए वचन में जाते हैं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर अगवाही करना। परमेश्वर मैं ना बोलूँ, तेरा आत्मा हो के मुझसे बोले। परमेश्वर आमीन। तो आज का वचन है उत्पत्ति 15:1 में, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत प्रतिफल मैं हूँ। वचन हमें क्या बात कर रहा है कि मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत प्रतिफल हूँ। हालेलुया। देखिए, मैं वही बात कर रही थी, जब हम परमेश्वर के वचन को ना विश्वास के साथ अपने हृदय में उसको जगह देते हैं, दृढ़ता से बनाए रखते हैं, स्थिरता से बनाए रखते, तो वो वचन जड़ पकड़ता है। आमीन। वो वचन जड़ पकड़ता है। जिस तरह किसान खेत में बीज को डालता है ना, और उसकी रखवाली करता है, टाइम टाइम पर खाद पानी देता है, तो बीज क्या अपनी जड़ पकड़ता है, बीज की वो रखवाली करता है। तो बीज को हर कीटनाशक से रखवाली करता है किसान, हर एक मतलब जानवरों से भी रखवाली करता है, हर एक हवा से भी रखवाली करता है, उसकी पर रखवाली करता है। क्यों रखवाली करता है? कि बीज जो है वो हमें प्रतिफल देगा, हमें उपज की प्रतिफल देगा। उपज अच्छी होगी तो उसका कटाई के वक्त जब उपज अच्छी होगी, किसान सोचता है, तो उसका प्रतिफल अच्छा होगा। वो अच्छे धन को वर्जित करेगा, अच्छी कटौती को वर्जित करेगा। हालेलुया। उसी तरह अगर परमेश्वर का वचन आपने विश्वास के साथ बनाए रखना है, परमेश्वर का वचन विश्वास के साथ बनाए रखोगे, तो वो परमेश्वर का वचन विश्वास के साथ जब बना रहेगा तो वो एक जड़ पकड़ेगा। हालेलुया। उसकी बुनियाद पकड़ेगा। फिर वो आने वाले कल में आपको वही वचन, आपको जो वो अपनी जड़, उस वचन को अपने हृदय में बसाए रखा स्थिरता से, अधीनताई में, परमेश्वर के विश्वास और धीरज पर, तो वो प्रतिफल देगा आपको। वचन ही आपको जिलाएगा, वचन ही आपकी प्रोटेक्शन करेगा, ढाल बनकर आपके संग रहेगा हर बुरी से बुरी परिस्थितियों में। वचन ही आपको बढ़ाएगा, आपको प्रोटेक्शन करेगा। आप किसी भी परिस्थिति में होंगे, आप किसी भी परिस्थिति में होंगे, अगर आपने वचन की आज्ञाकारी को, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी पर चलने वाले होंगे, परमेश्वर की सत्य सच्चाई की राह पर चलने वाले होंगे, पवित्रताई से बनने वाले होंगे, पवित्रताई से रहने वाले होंगे। हालेलुया। अपने कामों में ईमानदारी से चलने वाले होंगे, परमेश्वर की आज्ञाकारी और उसकी व्यवस्था पर चलने वाले होंगे, तो उसका वचन आपको हर बुरी परिस्थितियों में ढाल बन के, प्रोटेक्शन बन के आपका सहारा बनेगा। और उसका वचन आपके, जब आप उसके वचन को ग्रहण करोगे तो आपके हृदय में वो वचन एक ढाल और एक प्रोटेक्शन का काम करेगा, जो अंधकार की शक्तियों से आपको बचाएगा। आपको नहीं पता लगा, लेकिन आपने जो वचन को ग्रहण किया है, तो वचन ही परमेश्वर है। तो परमेश्वर आपके हृदय में वास करेगा, उसका वचन आपके हृदय में वास करेगा। वही वचन आपको हर एक बुरी परिस्थितियों से बचाएगा, हर एक कामों में, आपके काम में बढ़ोतरी। जब आप वचन में गहराई में जाते हैं, जब वचन परमेश्वर की आज्ञाकारी पर चलते हैं, तो परमेश्वर ने कहा, अगर तू मेरी आज्ञाकारी में चलेगा,
हालेलुया। तू मेरे वचन की आज्ञाकारी में चलेगा, तू मुझ में बना रहेगा तो मेरा वचन तुझ में बना रहेगा, जो तू मांगेगा तुझे मिलेगा। देखो, परमेश्वर तो हम वादों का पक्का है, और परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से सबसे वाचा बांधता है और वादा करता है कि तू मेरी अधीनताई में मेरी राह पर चलेगा, मेरे वचन की आज्ञा पर चलेगा, तो तू जो हो मुझसे मांगेगा मैं तेरे लिए करूँगा। देखिए, इंसान के पीछे आप भागोगे ना तो इंसान थोड़े ही पल में आपको आनंद तो देगा, आपको खुशियाँ देगा, लेकिन वही इंसान आपको, आपके दुख का कारण भी वही इंसान बनेगा जिसके पीछे आप भागोगे। हालेलुया। वही इंसान आपके दुख का कारण बनेगा, वो आपको कोई प्रतिफल नहीं देगा। जब तक आप इंसान को खिलाते रहोगे, जब आपका धन खत्म हो जाएगा तो फिर उसके साथ चल के देखना, उसके साथ घूम के देखना, उसको बोलना भाई तू खिला, आज तो मेरे पास नहीं है। वो 2 दिन आपको खिलाएगा, तीसरे दिन आपसे मुंह मोड़ लेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर, आप 100 गलतियां भी करोगे फिर भी आप घुटनों के बल के बोलोगे खुदा हमसे हमसे माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती होगी, जाने अनजाने हमने ये गुनाह पाप कर दिया। परमेश्वर आपके अपराधों को उठाएगा, अपनी पीठ के पीछे फेंक देगा, पलट के नहीं देखेगा। वो बोलेगा सुबह का भूला शाम को वापिस आ गया। तो कहावत है कि सुबह का भूला शाम को वापिस आ जाए, उसको भूला नहीं कहते। आपसे कोई गलती होगी, कोई बड़ी गलती होगी, आपने किसी के साथ गलत किया, किसी का दिल दुखाया, एनीवे जो भी, हर इंसान जानता है, हर इंसान को पता होता है कि हमारे अंदर कौन सी गलतियाँ हैं ना, क्योंकि ईश्वर भी जानता है। भले ही आपके परिवार वाले ना जाने, लेकिन हर इंसान जानता है कि उससे उससे जवानी के टाइम, उससे बचपन के टाइम, उससे बड़े होने अभी तक जो गलतियां हो रही हैं, जो हो चुकी हैं, वो अपनी गलतियों को अगर परमेश्वर के आगे रियलाइज़ कर ले सच्चे मन से कि प्रभु दोबारा मैं इन गलतियों को नहीं करूँगी या करूँगा, तो अब तौबा कर ले, तो परमेश्वर हर गलतियों को माफ़ करता है कि चलो बच्चा सुधर गया है। नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना चाहता है कोई, तो नए सिरे से ज़िंदगी भी अपनी तौबा करें, अपने परमेश्वर के आगे तौबा करें, अपने ईश्वर के आगे तौबा करके आप नई ज़िंदगी को भी शुरू कर सकते हो। तो देखिए, इंसान क्या होता है, गलतियों का कठपुतला होता है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि अब इंसान गलतियां करे तो उसको कत्ल करना, मार देना, नहीं। अगर इंसान अपनी गलतियों को दूसरों के सामने रियलाइज़ कर ले कि हमसे ये गलती हुई है, तो दूसरा वाला इंसान भी पिघल जाता है। वो बोलता है कि चलो इसने अपनी गलती को माना तो है, लेकिन इंसान वही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है परमेश्वर की नज़र में, जो ईश्वर के आगे, परमात्मा के आगे अपनी गलतियों को मान लेता है, और जिसके साथ गलत किया उसके आगे भी अपनी गलतियों को मान ले कि हमसे भाई ये गलती होगी, हमें माफ़ कर दीजिए। तो सामने वाला कोई इतना भी बुरा नहीं होता कि वो आपकी गलतियों को माफ़ ना करे, और वो सामने वाला भी ये सोचेगा कि चलो इसने अपनी गलती को आके कबूल किया, अपनी गलती को मान लिया, तो चलो ठीक है। जब परमात्मा माफ़ कर सकता है तो फिर इंसान भी उसकी गलतियों को माफ़ करता है। आमीन। और माफ़ करने वाला सबसे बड़ा गिना जाता है परमेश्वर की अदालत में। लेकिन जाहिर है कि जो इंसान गलती करे वो उसके आगे जाके माफ़ी भी मांगे कि हाँ हमसे ये गलती हो गई है, कि हमें ये माफ़ कर दीजिए। झुकने से कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, अपनी गलतियों को मान लेना ही ईश्वर की नज़र में सबसे बड़ी माफ़ी है। हालेलुया। तो आपसे भी कोई छोटी मोटी गलती किससे होगी है, अपने फैमिली में, बाहर किससे, तो आप माफ़ी मांगे। माफ़ करना, सामने वाला ज़रूर आपको माफ़ करेगा, क्योंकि आप अगर झुक जाओगे उसके आगे, आप उसके आगे माफ़ी मांगोगे, उसके आगे बोलोगे कि हमसे होगी गलती, दोबारा नहीं होगी, तो दूसरा इंसान आपको माफ़ करेगा और परमात्मा भी माफ़ करेगा। हालेलुया। तो यही है कि परमेश्वर बहुत ही करुणा में परमेश्वर है, भला परमेश्वर है, वो सबकी गलतियों को नज़रअंदाज करता है। लेकिन वो हमसे यही चाहता है कि अपनी गलतियों को, जब देखिए सुनो मेरी बात, मैं क्यों बार बार बोलती हूँ कि अपनी गलतियों को मानना चाहिए। सुनो मेरी बात, मैं इसलिए हर रोज़ की रोटी में यही बोलती हूँ, क्योंकि देखिए जब हम अपने गुनाहों को अपने अंदर रखते हैं ना, तो वो एक गुनाह, एक पाप, बड़ा पाप बन जाता है, एक बड़ा पहाड़ बन जाता है गलतियों का, मुश्किलों का। वही गलती, मुश्किलें हमारी ज़िंदगी में एक रोड़े डालती है, हमारे कामों में। इसलिए जितना जल्दी हो सके अंदर के पाप को, मुंह के रास्ते उसको बाहर निकाल देना चाहिए कि हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हमसे ये गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, और उस इंसान के आगे भी क्षमा मांगिए।
तो वो जो आपके अंदर का जो एक घुटन होगी ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी और शांति, पीस परमेश्वर आपको देगा। एक शांति का वातावरण आपकी ज़िंदगी में बनेगा और बिल्कुल आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाओगे। जब अपनी गलतियों को कोई रियलाइज़ करता है ना, देखिए छोटा बच्चा अगर गलती करता है ना कि भी कोई सामान उठा लेता है, वो उसका दिल इतना साफ़ होता है छोटे बालक का कि वो फिर एक छोटा बालक माँ को बोलता है, बाप को बोलता है, बहन को बोलता है कि मैंने तेरी चीज़ उठाई थी, मम्मा मैंने ये उठा के खा लिया था, सॉरी मम्मा माफ़ कर दो। बोलता है ना बच्चा कई बार, सॉरी मम्मा मैं लेट आया। कई बार बच्चे छोटे छोटे, चलो मतलब कोई नौजवान युवक लेट आ रहा है घर से, तो वो अपने पापा को बोलता है, सॉरी पापा मैं आज लेट हो गया, मैं कल से ऐसा नहीं करूँगा। वो माफ़ी मांगता है। माफ़ी जो होती है हमारे एक गुनाहों को बिल्कुल धो दे देती है। हालेलुया। तो हमें हर हालत में माफ़ी परमेश्वर से मांगनी चाहिए। आमीन। और परमेश्वर का वचन ही हमें एक हमें हर एक मुश्किलों से बढ़ाता है, हर मुश्किलों से बचाता है और हमारी कठिनाइयों को जो है वो काटता है। आमीन। और जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो परमेश्वर उचित समय आने पर हमें हमारी उन चीज़ों का प्रतिफल बढ़ा देता है, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए बड़ी बड़ी होती हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारी में चलते तो वो हमें एक बड़ा बड़ा हम उत्तम फलों को पाते हैं, मनचाही चीज़ों को पाते हैं। परमेश्वर फिर कुछ भी हमारी ज़िंदगी में घटी कमी नहीं रखता है। जब परमेश्वर, देखिए जब बच्चा माँ बाप की आज्ञा मानता है तो माँ बाप कितने प्रसन्न होते हैं। उसके लिए जो मांगो, बच्चा पढ़ भी रहा है टाइम टाइम पर खेलने भी जा रहा है, टाइम पे घर भी आ जा रहा है, और बच्चा जो भी इच्छा करेगा उसके पापा उसके मम्मा उसको लेके देंगे। उसी तरह अगर परमेश्वर की आज्ञाकारी पर आप चले रहोगे, वचन को सुनोगे, आनंद के साथ ग्रहण करोगे, सत्य से चलोगे, सच्चाई से बोलोगे, पवित्रताई से बने रहोगे, किसी का दिल नहीं दुखाओगे। किसी का दिल दुख भी गया, किसी से का गलत भी हो गया, चलो इंसान कठपुतलियाँ हैं, मतलब इंसान जो है वो बोलते गलतियों का कठपुतली है ना। गलतियों तो इंसान से ही होती है, तो कोई बात नहीं, माफ़ मतलब अपनी गलती को जो रियलाइज़ कर लेता है वो सबसे बड़ा परमेश्वर की नज़र में एक सच्चा इंसान माना जाता है। हालेलुया। तो अपनी गलतियों को माफ़ करना, अपनी गलतियों को दूसरों के आगे भी मानना है कि हमसे ये गलती हो गई है, तो सामने वाला आपकी गलतियों को माफ़ करेगा। ऐसा तो कोई शख्स नहीं है जो माफ़ ना करे। अगर आप किसी के आगे बोले सॉरी भाई, सॉरी बहन, तो वो माफ़ ना करे, उसका दिल इतना भी कठोर नहीं होगा। लेकिन अपनी गलतियों को मानना पड़ता है। अगर आपसे गलती हुई तो अपनी गलतियों को मतलब अपनी गलतियों को रियलाइज़ करें और सामने वाले से माफ़ी मांगे और परमेश्वर से, अपने ईश्वर से, परमात्मा से माफ़ी मांगे। हालेलुया। तो परमेश्वर हमेशा अपना सामर्थी हाथ फिर उस बच्चे पर रखता है, अपना अनुग्रह उस पर ठहराया रखता है और उसे उचित समय आने पर निखारता, बढ़ाता है। उसे बहुत मतलब अपने अपने सामर्थी हाथों से निखारता है, उभारता है, बढ़ाता है, उसे बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाता है। जो सत्य से चलता है, सच्चाई से बोलता है, परमेश्वर के आज्ञाकारी में बना रहता है, पवित्रताई से बना रहता है। हालेलुया। और सभी की मदद करने वाला, दीन दुखियों असहाय लोगों की मदद करनी है, पशु पक्षियों से प्रेम करना है। हालेलुया। तो यही परमेश्वर की नज़र में महान इंसान है। छोटे बड़ों से प्रेम करना है, अपने माँ बाप से प्रेम करना है, अपने भाई बहनों से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से प्रेम करना है और परमेश्वर की वचन की आज्ञा नहीं। परमेश्वर तो यही चाहता है कि आप सबसे प्रेम करने वाले बनो। हालेलुया। तो परमेश्वर का एक एक वचन पाया है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमारी ज़िंदगियों में अंधकार दूर होता है, चानन में हम आते हैं, प्रकाश में आते हैं, हम प्रकाशित होते हैं। उसका वचन हमें हमारे अंधकार, जो हमारे काम में ब्लॉकेज होती है, हमारे काम जो अंधकार में होते हैं, जो काम एक रोशनी में नहीं आते, काम बढ़ते ही नहीं है, ठप ही होते हैं, वो काम भी उजाले में आते हैं। आपकी बॉडियाँ उजाले में आएंगी। वचन को पढ़ के कोई कुछ घाटा नहीं होगा, बढ़ेगा, आप बढ़ेंगे यीशु के नाम से। आपके हर एक काम, आपके फाइनेंशियल, आपकी हर एक चीज़ की ग्रोथ होगी, बच्चों की, आपके घरों की ग्रोथ होगी, आपकी ज़िंदगियों में नई नई चीज़ें परमेश्वर देगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारी पर चलते तो परमेश्वर, हम मन में सोचेंगे ना हमारे पास ये नहीं, तो परमेश्वर पहले से उस चीज़ को प्रोवाइड करेगा। हालेलुया।